आज हमारे साथ बात करने के लिए रामपुर में दलित अधिवक्ता विक्की राज एडवोकेट मौजूद हैं, जो अपने खून से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पत्र लिख रहे हैं। किस तरह का, क्यों पत्र लिख रहे हैं, इसका क्या मकसद है, सीधा उनसे बात करते हैं। विक्की जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जो देश के संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनसे लिख रहे हैं, क्या मकसद है इसका? असल में सब जानते हैं, रामपुर से लोकसभा सांसद मोहम्मद आजम खान साहब पिछले 16 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार की राजनीतिक द्वेष भावना की मार झेल रहे हैं और इस समय वो बहुत बीमार हैं और लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इस समय उनको राजनीति की ज़रूरत नहीं है, उनसे ना राजनीति करी जाए उनके नाम पर, उनको इलाज की ज़रूरत है। तो किस किस को पत्र आपने लिखा और क्या मकसद था इसका? मैंने पहला पत्र लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखा, दूसरा पत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को लिखा, तीसरा पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, चौथा पत्र देश के गृह मंत्री जी को लिखा, पांचवा पत्र देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा, छठा पत्र देश के उपराष्ट्रपति महोदय को लिखा और आज आखिरी दिन और 7वें दिन मैंने पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखा है। क्या ज़रूरत पड़ी ये पत्र लिखने की और अब आपको क्या लगता है? आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से आजम खान साहब पर दिन ब दिन ये सरकार जुल्म ढा रही है और मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करने का और अपना संदेश वहाँ तक पहुँचाने का देश में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर जो माननीय हैं, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं लगा। कोर्ट में अभी चल रहा है ये पूरा प्रोसीजर, तो अब आप कोर्ट का क्या कहेंगे? ये लगता है आपको कि इस तरह से कुछ ना कुछ होगा? असल में देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहाँ एक बलात्कारी सजा याफ्ता मुलजिम जो बाबा राम रहीम है, बाबा तो नहीं कहेंगे, ढोंगी राम रहीम, उसको पैरोल मिल जाती है। और इस कोरोना काल में ऐसे ऐसे गंभीर अपराधों की सजा पा रहे मुलजिमों को पैरोल मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई। तो आजम खान साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? फिर जितने मुकदमे उन पर लगाए गए थे फर्जी, लगभग सभी में जमानत हो चुकी है। अगर 1, 2 या 3 मुकदमे रह गए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारे हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि इस समय उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का बर्ताव किसी भी हद तक ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और साफ शब्दों में लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो उन आरोपों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आजम खान जैसा शख्स जो 9 बार विधायक रहा है, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 1 बार संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य रहे, क्या वो मुर्गियाँ चुराएंगे, बकरियाँ चुराएंगे, भैंस चुराएंगे, किताबें चुराएंगे? जिन्होंने इतना बड़ी जौहर विश्वविद्यालय बना दिया जिसमें गरीब मजदूरों के बच्चे, दलितों के बच्चे बहुत कम फीस में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों के इंग्लिश मीडियम के CBSE स्कूल बनाए जिसमें गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे 20 रुपये मात्र फीस में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आजम खान की खता ही सिर्फ ये है कि उन्होंने गरीब मजदूर और दलितों के बच्चों को कलम देने का सोचा और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का सोचा। बस यही गुनाह है जो उत्तर प्रदेश सरकार को नागवार गुजरा। अब आपको क्या लगता है? मैं तो इसी उद्देश्य से देश में बैठे संवैधानिक पदों पर सारे माननीयों को अपने खून से पत्र लिखा है और उनसे ये मांग करी है कि आप राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को सामने रखकर मोहम्मद आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें, क्योंकि आजम खान साहब को इस समय बेहतर इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, तो किस तरह से आप लोगों का दुआओं का सिलसिला या उनकी स्वस्थ होने की किस तरह से कामना कर रहे हैं? आजम खान साहब के देश में करोड़ों चाहने वाले हैं और देश के कोने कोने से आजम खान साहब के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थना हो रही हैं, चाहे हिंदू समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, ईसाई समाज के हों, हर समाज के लोग, क्योंकि आजम खान सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं हैं, आजम खान सर्व समाज के नेता हैं। मैं दलित समाज से आता हूं, मैंने आजम खान साहब के लिए दुआ मांगी है, मैंने रोज़ा रखा, मेरी पत्नी ने दुआएं मांगी, मेरी बच्ची ने दुआएं मांगी और हम जैसे करोड़ों चाहने वाले आजम खान साहब के हैं जो प्रतिदिन आजम खान साहब की सेहत की और उनकी रिहाई की दुआ मांग रहे हैं। तो आपके ऊपर वाले से दुआ करते हैं जल्द स्वस्थ हों वो? मेरी ऊपर वाले से बिल्कुल ये दुआ है, मैं अपने मालिक से दुआ करता हूँ कि आजम खान साहब को
जल्दी स्वस्थ करके हमारे बीच में ले आए। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तमाम सारी पार्टियां तैयारियां, अब आपकी तरफ से आपके लोग क्या कर रहे हैं इस समय? हमारे लिए सिर्फ अभी एक ही चीज़ है, हम सिर्फ आज़म खान साहब के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके रिहाई के लिए दुआ कर रहे हैं, और जो प्रयास हो सकता है उनके रिहाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उनके वो कार्यकर्ता हैं, जैसा आदेश मिलेगा हमारे लिए तो हमारे बॉस, हमारे नेता सब आज़म खान हैं। हमारे साथ रामपुर से दलित अधिवक्ता विक्कीराज एडवोकेट थे, जिन्होंने बताया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को मैं सांसद आज़म खान के इंसाफ के लिए लगातार फ़ोन से पत्र लिख रहा हूँ। रामपुर से दिशा